बारहवीं आर्ट्स के सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और राम राम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लासी का युद्ध। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों के समय भारत की औपनिवेशिक स्थिति, और उसमें हमने बंगाल पढ़ा था। और बंगाल के अंदर हमने कुछ बातें की थी, जिसमें यह बात की कि 1717 ईस्वी में मुर्शेद कुली खान ने बंगाल राज्य की स्थापना की। जब मुगल कमज़ोर पड़ चुके थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो मुर्शेद कुली खान है उसने बंगाल राज्य की स्थापना कर दी थी। इनके बाद सुजाउद्दीन है, अलीवर्दी खां है और सिराजुद्दौला है, वो बंगाल के शासक बनते। अलीवर्दी खां जो है ये 1740 ईस्वी में बंगाल के शासक बनते हैं। इनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने दोहिते सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो सिराजुद्दौला जो है वो 1756 ईस्वी में बंगाल के शासक बनते हैं। और सिराजुद्दौला के समय जो बंगाल का जो संघर्ष है वो अंग्रेजों के साथ होता है। उस संघर्ष, उस युद्ध को प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्लासी युद्ध। एक तरफ सिराजुद्दौला है और दूसरी तरफ अंग्रेज हैं। अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड क्लाइव है। सबसे पहली बात कि ये जो प्लासी युद्ध है ये हुआ कब था। तो ये जो प्लासी युद्ध है ये 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किस किस के मध्य? एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ अंग्रेज। अंग्रेजों में हम नाम लिखे तो वो सेनापति कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। तो ये जो युद्ध है वो लॉर्ड क्लाइव यानी अंग्रेज, और सामने कौन है? नवाब सिराजुद्दौला। तो इनके मध्य जो है ये प्लासी का युद्ध होता है। अब पहले हम बात करेंगे प्लासी युद्ध के कारण कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे। प्रश्न आया हुआ है ये बोर्ड के अंदर 2018 में 4 अंक में पूछा गया है कि प्लासी युद्ध के कोई 4 कारण लिखिए। तो 2021 में फिर से पूछा जा सकता है कि प्लासी युद्ध के कारण। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला कारण देखिए, प्लासी युद्ध का पहला कारण है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण। संघर्ष किसके मध्य? अंग्रेज और बंगाल यानी क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। तो राजनीतिक कारण क्या था? जब अलीवर्दी खां जो सिराजुद्दौला से पहले थे, सिराजुद्दौला के नाना थे, अलीवर्दी खां के स्वयं का लड़का नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दोहिते सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला है वो बंगाल के नवाब बनते हैं। लेकिन जब ये बंगाल के नवाब बनते हैं तो इनका जो चचेरा भाई है शौकत जंग, ये नाराज है। किससे? सिराजुद्दौला से, क्योंकि उसका चचेरा भाई है, उसके भाई को यहाँ का सिंहासन मिल गया। तो ये भी सिराजुद्दौला के खिलाफ है। इनकी मौसी है सिराजुद्दौला की घसीटी बेगम, ये भी बंगाल का शासन चाहती है। दूसरे इनके जो सेनापति है सिराजुद्दौला के सेनापति, जो अलीवर्दी खां के दामाद थे मीर जाफर, ये भी सिराजुद्दौला से नाराज हैं, क्योंकि ये भी शासन प्राप्त करना चाहते थे। क्योंकि ये अलीवर्दी खां का दामाद था, ये पुत्री है, ये भी दोहिता है, तो ये भी शासन प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये भी एक उत्तराधिकारी थे। लेकिन अलीवर्दी खान ने और अपना उत्तराधिकारी घोषित किसको किया था? सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसलिए ये सभी नाराज है। एक इनके दीवान थे राजवल्लभ, सिराजुद्दौला के दीवान यानी वित्त मंत्री है राजवल्लभ। तो ये जो सभी हैं ये सिराजुद्दौला से नाराज हैं और ये अंग्रेजों की शरण में जा चुके हैं। अंग्रेज इनको उकसा रहे हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ विद्रोह करने के लिए। इसलिए अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य दूरियां बन चुकी है, दोनों के मध्य नाराजगी हो चुकी है।
राजनीतिक कारण है। कारण क्या है कि सिराजुद्दौला के विद्रोही शौकत जंग, घसीटी बेगम, मीर जाफर, राज वल्लभ आदि को अंग्रेजों ने शरण दी थी। इसलिए अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य नाराजगी बढ़ती जा रही थी। दूसरा जो पॉइंट है वो है नवाब का अपमान। नवाब का अपमान, देखिए नवाब का कैसे अपमान करते हैं अंग्रेज। जब 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं, बादशाह बनते हैं, राजा बनते हैं बंगाल के, तो आसपास के जो भी राजा होते थे वो सभी इनके राजाओं के राज्याभिषेक में आते थे, और जो भी राजा बनता था नया राजा, उनको नजराना या भेंट भी देते थे। एक तो उपस्थित होते थे दरबार में, और फिर वहां उनको भेंट या नजराना भी दे देते। तो जब 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं, तो न तो अंग्रेज उपस्थित हुए, न तो उनके दरबार में आई, और न ही नवाब को कोई भेंट या नजराना पेश किया। इसलिए नवाब इसे अपना अपमान समझता था और नवाब इनसे नाराज हो गया। एक अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, व्यापारी कोठी भी कह सकते हैं, कासिम बाजार। अंग्रेजों की फैक्ट्री थी बंगाल के अंदर। नवाब ने इनको देखना चाहा, नवाब इस फैक्ट्री को देखना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस फैक्ट्री को दिखाने से मना कर दिया। नवाब के राज्य में रह रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और जब नवाब इस फैक्ट्री को देखना चाह रहा था तो अंग्रेजों ने नवाब को फैक्ट्री दिखाने से मना कर दिया। इसलिए नवाब है वो अंग्रेजों से नाराज था। ये नवाब का क्या हो गया, अंग्रेजों द्वारा किया गया अपमान हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है अंग्रेजों द्वारा व्यापारी कोठी की किलाबंदी करना। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा अंग्रेजों द्वारा व्यापारी कोठी की किलाबंदी करना। अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। यहाँ से आसपास से कच्चा माल खरीदेंगे, बंदरगाह पर लाएंगे, और यहाँ से फिर बाहर इंग्लैंड में भेज देंगे, वहां पक्का माल तैयार होगा, फिर वहां से ये तैयार होकर यहाँ आ रहा है। यानी एक व्यापार के दृष्टि से ये यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर लिया कि अंग्रेजों ने जो इनकी व्यापारी कोठी, उनके चारों ओर किलाबंदी करनी शुरू कर दी, ऊंची ऊंची दीवारें खींचनी शुरू कर दी। नवाब चाहता था कि ये व्यापारी कोठी, इनकी किलाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इस समय यहाँ फ्रांसीसी भी रह रहे थे, अंग्रेज भी रह रहे थे। नवाब ने और आदेश दिया कि किलाबंदी नहीं होगी, लेकिन फ्रांसीसियों ने तो नवाब के इस आदेश को मान लिया, किलाबंदी करने से मना कर दिया। लेकिन अंग्रेज नवाब के आदेश के बावजूद भी और अपने व्यापारी कोठी की किलाबंदी कर रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले की क्या आवश्यकता है, मेरी शरण में रहते हुए तुम्हें किसी शत्रु का कोई भय नहीं है। यानी कहना यह चाहता है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको किलाबंदी नहीं करनी है। लेकिन नवाब के आदेशों के बावजूद भी अंग्रेज लगातार किलाबंदी कर रहे, इसलिए नवाब जो है वो अंग्रेजों से नाराज हो चुका है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है नवाब के विद्रोहियों द्वारा नवाब के विद्रोहियों को अंग्रेजों द्वारा शरण देना। नवाब के विद्रोहियों को अंग्रेजों द्वारा शरण देना। नवाब के विद्रोहियों को अंग्रेजों द्वारा शरण देना। देखिए नवाब के जो विद्रोही कौन है, नवाब के खिलाफ कौन है? एक तो शौकत जंग थे, घसीटी बेगम थी, उनका दीवान राजवल्लभ था, राजवल्लभ का जो पुत्र था कृष्ण वल्लभ, ये था। तो इन सब को शरण दे दिए, किसने? अंग्रेजों ने दे दिए। ये सभी अंग्रेजों की शरण में जा चुके। नवाब के जो वित्त मंत्री थे, या हम उस समय दीवान कह सकते हैं उसको, दीवान जो थे राजवल्लभ, और इनके पुत्र है कृष्ण वल्लभ। ये वित्त मंत्री है राजवल्लभ। तो इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है, और इस घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है, नवाब को पता चल चुका है। इसलिए राजवल्लभ है वो यहां से अपने पुत्र के साथ भागकर किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास आ गया। जब नवाब ने अंग्रेजों को अपने विद्रोही को लौटाने की मांग की, तो अंग्रेजों ने यानी क्लाइव ने
और इन विद्रोहियों को लौटाने से मना कर दिया। तो ये कुछ कारण हो गए जिसकी वजह से अंग्रेज और नवाब इनके बीच की दूरियां बढ़ती गई, नाराजगी बढ़ती गई, और ये दूरियां इतनी बढ़ गई कि अंत में एक बड़ा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, जिसमें नवाब की हार हुई। अब हम बात करते हैं एक मोटे और कारण के, एक बड़ा और कारण है, वो है दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक का दुरुपयोग, देखिए दस्तक क्या था, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसकी। दस्तक क्या था कि जो मुगल बादशाह थे फारूक शेर, वो बीमार हो गए। तो एक अंग्रेजी डॉक्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेजी डॉक्टर है हैमिल्टन, उस अंग्रेजी डॉक्टर ने 1717 ईस्वी में नवाब बादशाह जो फारूक शेर है उनकी बीमारी का इलाज कर दिया। तो इससे खुश होकर और फारूक शेर ने अंग्रेजों को फ्री में व्यापार करने की अनुमति दे दी। यानी पहले इनका एक टैक्स लगता था, यहाँ से जब माल खरीदते थे, जिसको उस समय चुंगी कहा जाता था, तो वो टैक्स अब इनका नहीं लगेगा। अब व्यापार पर इनका कोई कर नहीं लगेगा, इस मतलब इनको वस्तु वो सस्ती रहेगी, क्योंकि अब इनका वस्तुओं पर कोई कर नहीं लग रहा है। और इनके लिए एक फ्री में पास जारी कर दिया, ये कर नहीं देंगे। कब नहीं देंगे? जब वो फ्री का पास दिखाएंगे। उस फ्री पास को क्या कहा जाता है? दस्तक कहा जाता है। वो जो फ्री पास बनाकर दे दिया जाएगा अंग्रेजों को, मुफ्त व्यापार प्रमाण पत्र या मुफ्त व्यापार पत्र, ये फ्री पास क्या कहलाएगा? दस्तक। तो अंग्रेज किस प्रकार से इस दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे वो देखिए। जब अंग्रेज खुद व्यापार करते थे तो मुगल जो चौकी लगती थी वहां ये दिखाते थे, जब ये दिखा देते इस पास को तो इनका कर नहीं लगता था। फिर एक अलग से राज्य बन चुका है बंगाल, फिर अंग्रेज बंगाल में भी व्यापार कर रहे हैं, तो अंग्रेज बंगाल के शासक जो सिराजुद्दौला है उनको भी ये पास दिखा रहे हैं और फ्री में व्यापार कर रहे हैं। इसका नुकसान नवाब सिराजुद्दौला का हो रहा है। लेकिन आगे क्या होता है कि नवाब सिराजुद्दौला जो है वो क्या करता है कि वो भारतीय व्यापारियों को भी, जो भारतीय व्यापारी है उनको ये अंग्रेज क्या करता है, ये फ्री में पास बेच देते हैं। यानी ये फ्री पास सिर्फ अंग्रेजों के लिए बना है। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि अपना ये जो फ्री पास है ये कुछ समय के लिए भारतीय व्यापारियों को दे देते थे। और भारतीय व्यापारी जब व्यापार करते थे, जब माल लेकर आते थे, तो चौकी पर इस प्रमाण पत्र को दिखा देते थे। जब ये प्रमाण पत्र दिखाते तो उन व्यापारियों को भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। भी मान लीजिए कि यहां से हमने कोई सामान खरीदा है और यहां ले जा रहे हैं, और ये बीच में कोई चौकी है, सरकारी चौकी, सरकारी थाना, तो यहां से जब हम माल लेकर जाएंगे तो इस चौकी के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा जो भी सामान लेकर आए। लेकिन यदि हम यहां से जाते हैं और वो पास इस सरकारी कर्मचारियों को दिखा देते हैं तो हमारा वो टैक्स नहीं लगेगा, यानी हमें सरकार को कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो पहले अंग्रेज इस पास का उपयोग कर रहे थे। अब अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि कोई भारतीय व्यापारी है, वो यहाँ से माल ले जा रहा है, मान लीजिए उसका 1000 रुपये टैक्स लगने वाला है, चुंगी कितनी लगने वाली है? 1000। तो अंग्रेज क्या करेंगे कि इसे 400 या 500 रुपये में क्या करेंगे, ये जो पास है ये किसको दे देंगे? उस भारतीय व्यापारी को दे देंगे। वो भारतीय व्यापारी क्या करेगा? वो भारतीय व्यापारी यहाँ उस पास को दिखा देगा चौकी पर, तो वो अब उस टैक्स से मुक्त हो चुका है। अंग्रेजों को फ्री में पैसे मिल चुके हैं क्योंकि भारतीय व्यापारी ने दिए इसको, इस पत्र को लेकर, और भारतीय व्यापारी के भी पैसे बच गए हैं, उनके भी 600 रुपये बच गए। तो फिर ये नुकसान किसको हो रहा है? ये 1000 का ये नुकसान हो रहा है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, क्योंकि उनको कोई टैक्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो भारतीय व्यापारी है, वो भी फ्री में व्यापार कर रहे हैं, वो प्रमाण पत्र जारी करके। नवाब ने अंग्रेजों को आदेश दिया कि आप इसका फ्री में व्यापार कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन आप इसको भारतीय व्यापारी को नहीं बेच सकते हो। ये आदेश दिया कि आपको भारतीय व्यापारी को नहीं बेचना है। इसके बावजूद भी इस फ्री पास का दुरुपयोग कर रहे, अतः नवाब नाराज हो जाता है और नवाब क्या करता है
फिर अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी ये कासिम बाजार, और एक इनका किला था कलकत्ता में फोर्ट विलियम, वहाँ नवाब जो है आक्रमण कर देता है। 4 जून को कासिम बाजार पर आक्रमण करता है और कासिम बाजार जो है, जो इनकी फैक्ट्री थी, उस पर नवाब का अधिकार हो जाता है। फिर 20 जून को ये कलकत्ता पर आक्रमण करते हैं नवाब, और वहाँ भी अधिकार कर लेते हैं। तो कासिम बाजार और जो कलकत्ता है ये दोनों अंग्रेजों के थे। 4 जून को कासिम बाजार पर नवाब ने अधिकार कर लिया और 20 जून को नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। फिर आगे क्या आता है, ये आगे की जो कहानी है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।